रह गए अनाम, किसी नींव के पत्थर से अनदेखे और गुमनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम। कुछ गिनती के लोगों के हम वर्षों से गुण गाते, कुछ गिनती के लोगों के हम वर्षों से गुण गाते, लाखों लोग और हैं जो मिलकर के देश बनाते, लाखों लोग और हैं जो मिलकर के देश बनाते, खून पसीना एक करे जो सुबह दोपहर शाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम। कल मैंने घटना पढ़ी थी परसों रात में कि एक आदिवासी महिला, जिसको ये नहीं पता कि एमबीबीएस डॉक्टर में और डीएम में कौन बड़ा होता है, उसका बेटा आईएएस बना, वो फेसबुक पर शेयर हुआ था। तो उस घटना ने मुझको बहुत ही वो किया, तो मैंने ये बंद लिखा। कहते हैं सब सफल पुरुष के पीछे होती नारी, सब कहते हैं सफल पुरुष के पीछे होती नारी, किसने सोचा कितनी पीड़ा सहती माँ बेचारी, किसने सोचा कितनी पीड़ा सहती माँ बेचारी, बच्चों की खातिर जो करती लोगों के घर काम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, बच्चों की खातिर जो करती औरों के घर काम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आवाज बहुत अच्छी है। होनहार मेधावी लाखों जो ट्यूशन करते हैं, होनहार आजकल बड़े से बड़े स्कूल में अगर आप ट्यूशन न कराइए तो बच्चा पास नहीं होगा, आप लाखों फीस दीजिए। होनहार मेधावी लाखों जो ट्यूशन करते हैं, नींव ज्ञान की बच्चों में मजबूत वही करते हैं, नींव ज्ञान की बच्चों में मजबूत वही करते हैं, ये मत सोचो कर्ज चुकाया तुमने देकर दाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, ये मत सोचो कर्ज चुकाया तुमने देकर दाम, उनको करें सलाम जो रह गए अनाम। शिलान्यास के पत्थर पर बस एक नाम दिखता है, शिलान्यास के पत्थर पर बस एक नाम दिखता है, पर जो गुंबद गढ़ता वो चौराहे पर बिकता है, शिलान्यास के पत्थर पर बस एक नाम दिखता है, पर जो गुंबद गढ़ता वो चौराहे पर बिकता है, एक मंत्र जिसके जीवन का है आराम हराम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम। मिल या सुखदेव भगत बेशक फांसी पर झूले, बिस्मिल या सुखदेव भगत बेशक फांसी पर झूले, लाखों और हुए बलिदानी हम सब जिनको बोले, लाखों और हुए बलिदानी हम सब जिनको बोले, मिटे देश के खातिर जो भी हाथ तिरंगा था, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम बहुत बढ़िया सर, जो रह गए अनाम। बहुत शानदार। अंतिम पंक्तियां। सारी दुनिया जाने उनको जो है शोहरत पाते, पद्मश्री, नोबेल, परमवीर चक्र, खेल रत्न जो मिलता है उनके नाम छपते हैं, आज तक लोग आते हैं, लेकिन सारी दुनिया जाने उनको जो है शोहरत पाते, उन्हें न जाने कोई जो गुरुजन है उन्हें पढ़ाते, सारी दुनिया जाने उनको जो है शोहरत पाते,
उन्हें न जाने कोई जो गुरुजन है उन्हें पढ़ाते। एक मछुआरे के बेटे में किसने रचा कलाम, वाह, उनको करें प्रणाम बहुत खूब, जो रह बहुत खूब। गए अनाम। कल मैंने सर्च किया, मुझको एपीजे कलाम के स्कूल का नाम तो मिल गया, उनके टीचर का नाम नहीं मिला। तो सारी दुनिया जाने उनको जो है शोहरत पाते, उन्हें न जाने कोई जो गुरुजन है उन्हें पढ़ाते। एक मछुआरे के बेटे में किसने रचा कलाम, उनको करें सलाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम। किसी नींव के पत्थर से जो अनदेखे गुमनाम, उनको करें प्रणाम जो रह गए अनाम, उनको करें प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर भाव है। निशब्द बहुत कर सुंदर, दिया आपकी बहुत रचना, सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी संवेदना जी, बहुत बढ़िया। अभिनंदन करें राजेश, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना इन्होंने पढ़ी है। और आगे मैं बुला रही हूँ डॉक्टर इंदु जी को। बेंगलोर से इंदु जी हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य हमारे बीच में है। आपका स्वागत है इंदु जी, आइए। सबसे पहले तो सुषमा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने मुझे बुलाया, मुझे निमंत्रित किया, और उसके बाद मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, और शुरुआत सपना जी से हुई और आज सपना जी ने हमें दंग कर दिया। बहुत सुंदर आपने रचनाएं की। बाकी बहुत शुक्रिया इंदु जी आपकी। राज जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बात है कि प्रणाम उन्हीं को होना चाहिए, बाकी लोगों को प्रणाम तो ऐसे ही हो जाता है, जो गुमनाम रह जाते हैं उनको याद करना ज्यादा जरूरी है। तो मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो कविता का शीर्षक है गांधारी की व्यथा। तो स्वागत, बहुत सुंदर। आजकल जो मैं ये देखती हूँ कि हमारे जितने भी पात्र हैं, महाभारत रामायण या जितने भी पुराणों के पात्र हैं ना, उनमें लोग अब तर्क करने लगे हैं और कहीं कहीं कुतर्क भी करने लगे हैं। तो जो व्यक्ति जिस स्थिति से गुजरता नहीं है वो उसका सच नहीं जान सकता है। और उस आधार पर मैंने इसमें गांधारी की व्यथा लिखी है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी जी, स्वागत है आपका। बातों का अंत नहीं होता है। तो पूछते हो तुम मुझसे, पूछते हो तुम मुझसे, आंखों पर पट्टी बांधकर कौन सा धर्म निभाया मैंने। कभी गांधारी बनकर देखो जान जाओगे, कभी गांधारी बनकर देखो जान जाओगे, बिना प्रश्न किए ही उत्तर पा जाओगे। प्यार की पराकाष्ठा छुई नहीं शायद तुमने, प्यार की पराकाष्ठा छुई नहीं शायद तुमने, अंधेपन का दर्द सहा नहीं शायद तुमने। बहुत सुंदर, अंधेपन का दर्द सहा नहीं कभी तुमने। मानती हूँ, मानती हूँ, माँ हूँ राजमाता भी, किंतु सर्वप्रथम सर्वप्रथम सहधर्मिणी हूँ किसी की, किंतु सर्वप्रथम सहधर्मिणी हूँ किसी की। पुरुषत्व की रक्षा का भार लिए, पुरुषत्व की रक्षा का भार लिए एक अंधे पुरुष की सहभागिनी हूँ मैं। पुरुषत्व की रक्षा का भार लिए एक अंधे पुरुष की सहभागिनी हूँ मैं। जब बांधी थी पट्टी तब अर्धांगिनी थी सिर्फ, जब बांधी थी पट्टी तब अर्धांगिनी सी सिर्फ। पत्नी नहीं बन पाती तो भला कैसे अंगीकार होता माँ और राजमाता बनने का स्वप्न। पत्नी नहीं बन पाती तो कैसे तय होता माँ और राजमाता बनने का स्वप्न। मेरे सामने था अंधकार भरा एक भविष्य, क्या आसान था यह निर्णय। मेरे सामने था अंधकार भरा एक भविष्य, क्या आसान था यह निर्णय। लेकिन मैंने चुना, डगमगाई नहीं एक पल के लिए भी। तब तो खुश हुए थे ना तुम भी, तब तो खुश हुए थे ना तुम भी। मेरे त्याग मेरे बलिदान पर गर्व था ना तुम सभी को। पर आज जब अंत देखा असंख्य जीवन का, तब मुझे दोष देने लगे, मुझ पर उंगली उठाने लगे। आखिर क्यों। तुम्हारी तरह ही मैं भी तो अनजान थी अपने भविष्य से, तुम्हारी तरह मैं भी तो अनजान थी अपने भविष्य से। फिर कैसे लेती कोई और निर्णय।
फिर कैसे लेती कोई और निर्णय। पूछते हो आज तुम मुझसे आंखों पर पट्टी बांध कौन सा धर्म निभाया मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपकी इंदु जी। कहना चाह रहे हैं पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? पंक्ति हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है शायद उनके। मैं तो देख भी नहीं रहे वो। अच्छा, मुझे दिख रहे हैं। देख रहे हैं ना, मैं तो एग्जिट ही हो गई थी अपने आप ही, पता नहीं कैसे दोबारा जुड़ी हूँ अब मैं। बहुत बहुत आभारी। और अब मैं बबीता सहज को बबीता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, लेकिन पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि पंकज जी हैं या नहीं। अच्छा चलिए, मैं एक माँ को समर्पित करती हूँ मुक्ता, उसके बाद छोटा सा अपना गीत प्ले करूंगी। प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम। नंदन जी, ओहो, एक मिनट, ये पकड़ के करना पड़ेगा। दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा, सुखों की छाव आंचल में सजाती है। परेशान है और इतनी परेशानी में भी देखिए, राह नहीं जीवन की समतल, राह नहीं जीवन की समतल, शूल बिछे हैं पग पग पर, शूलों से भयभीत नहीं हो, बदले नहीं अपनी डगर, जीवन के इस भव सागर से मुक्त हमें भगवान करो, कृपा हमेशा रहे तुम्हारी, साहस है भगवान भरो। अगला बंद है, हृदय तलों में निज संस्कृति का महिमा मंडित मान रहे, हृदय तलों में निज संस्कृति का महिमा मंडित मान रहे, निज भाषा का कभी अनादर किंचित मन नहीं सहे, आशीषों का वर्द हस्त अब मस्तक है भगवान धरो, कृपा हमेशा रहे तुम्हारी, साहस है भगवान भरो। अंतिम बंद है, हार जीत सब तुम्हें समर्पित, विचलित मुझ नहीं करना, मंजिल पाने को इस मन में, मंजिल पाने को इस मन में, का भरना,
जीवन पथ के मेरे द्वारे, जीवन पथ के मेरे सारे, दुर्दिन है भगवान हरो, कृपा हमेशा रहे तुम्हारी, साहस में भगवान भरो, बहुत खूब, साहस बहुत खूब, में भगवान भरो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, कविता। धन्यवाद, धन्यवाद। पंकज जी कुछ कहना चाहेंगे? पंकज जी। हाँ जी, मैं सुनना चाहूंगी पंकज जी की प्रतिक्रिया। जी 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 एक तो मुझे थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि बीच में शायद कुछ कनेक्शन गड़बड़ हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं राजेश जी को थोड़ा सा नहीं सुन पाया, और शायद थोड़ा इंदू जी भी शायद सुना चुकी थी, मैं उनको भी नहीं सुन सका क्योंकि मुझे ऑडियो नहीं आ रहा था। हाँ जी, लग रहा था, हमें पता चल रहा था कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं सुनने की कोशिश कर, मैं बाद में वीडियो पूरा सुनूंगा। हाँ हाँ, अच्छा, थोड़ी बड़ी ले आई तो अगर उसको और पंकज जी, आपने मुझे तो सुन लिया ना? जी जी जी, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, और बहुत अच्छी आपने वंदना जो है वो, एक तरीके से मैं उसको वंदना ही कहूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना कहूंगा, क्योंकि हमें कोरोना काल से हमें मुक्ति के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम सबको वो शक्ति भी दे, और वो हमें इस कोरोना काल से मुक्ति का रास्ता भी दिखाए। पीड़ा को आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में कह रहे हैं मेरी आवाज अच्छी है? धन्यवाद जी जी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, और अच्छा लगा बबीता जी आपको सुन के। और अब मैं, हमारे बीच में और कौन है? सविता गर्ग सावी जी हमारे बीच में हैं क्या? सविता जी। जी मैम। हाँ, आइए प्लीज। मैं श्रोताओं में हूँ, आज मैं सभी को सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बबीता जी आप क्या रही हैं? हाँ सविता, ये सुषमा जी, अगले जो आप ये कार्यक्रम अगर ऑनलाइन करेंगी तो गूगल मीट पे कीजिएगा, उसमें ज्यादा अधिक अच्छा होता है। जी हाँ। अब हमारे बीच में अनिल मासूम जी हैं। अनिल जी आपका स्वागत है, आइए अपनी रचना पढ़िए। अनिल जी बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। अनिल जी स्वागत है। बहुत बहुत अनिल जी आपका स्वागत है। बहुत अच्छे लोग आज आए हुए हैं और बहुत अच्छी गजल लिखते हैं ये, और इन्हीं के जैसी मासूम गजलें इनकी होती हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, अभिनंदन। सबको बहुत सुंदर सुंदर सुन रहा था और सुनने में ही खो गया था। मैं सबसे पहले तो करुणा को समर्पित करता हूँ 2 पंक्तियां। और आपने भगवान से प्रार्थना करी थी और मैं भी ग्रहों की बात कर रहा हूँ कि राहु केतु मुझे सताते थे, राहु केतु मुझे सताते थे, अब तुम्हारा भी नाम आता है। क्या बात, क्या बात है, बढ़िया। राहु केतु मुझे सताते थे, अब तुम्हारा भी नाम आता है। और आज की मैंने रचना का जो चयन किया वो कैसे किया कि कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। अभी दर्शकों में थे, शायद तीसरी बार वो कनेक्ट नहीं कर सके, संजय श्रीवास्तव जी और रश्मि श्रीवास्तव जी। मेरे को सुन के और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो जाती, टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से मेरी रचनाओं की प्रूफ रीडिंग के लिए मेरी रचनाएं मंगाई, बहुत मेहनत से प्रूफ रीडिंग करी। और उसी दौरान कहीं उनको मेरी कोई गजल अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके संजय श्रीवास्तव जी ने मुझे भेजी और मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला। तो ये हुआ कि वो गजल जो मुझे बहुत यूं ही सी लगती थी, जब उन्होंने पढ़ी तो अच्छी लगी। उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं वो गजल पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा लगेगा। और रुकमानी सी गजल है, बहुत हल्की फुल्की सी बातें हैं उसमें। स्वागत है, स्वागत है। गलत क्या है सही क्या है, नसीहत छोड़ दो जाना। गलत क्या है सही क्या है, नसीहत छोड़ दो जाना। गले लग जाओ अब आके, शिकायत छोड़ दो जाना। गले लग जाओ आके, शिकायत छोड़ दो जाना। तुम्हें जब तक लुभाए प्यार मेरा तब तलक कर लो।
तुम्हें जब तक लुभाए प्यार मेरा तब तलक कर लो, मोहब्बत जब लगे तुमको मुसीबत छोड़ दो जाना, मोहब्बत मुसीबत छोड़ दो जाना, जहाँ सारे ले विकल्प जाए। खुले रखे हैं आपने? हाँ जी बिल्कुल। सारे विकल्प खुले रखे हैं आपने। बहुत सहमति के इसमें विकल्प ही विकल्प मिलेंगे, विकल्प ही सहमति मिलेंगे। समझौते के सारे विकल्प खुले। नहीं, अब मेरे जैसा इंसान जिद क्या कर सकता है। सुनो सुनाओ शुरू हुआ था 8 साल पहले, और सुनो सुनाओ उस टाइम बचपन में था, मैं लड़का सा लगता था। आज सुनो सुनाओ जवान हो गया, मैं आज भी लड़का सा लग रहा हूँ। क्या बात है। हम भी कभी आपकी तरह आपकी उम्र तक पहुंचे और ऐसे ही लड़के से लगे। जरूर लगेंगे। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। जो आदमी प्यारी बातें करता है वो कभी बड़ा नहीं। ये मासूम का असर है, मासूम का वाला जी अगले शेर पे सबका वो तवज्जो चाहूंगा। जहाँ ले जाएं ये लहरें वहीं तक तुमको जाना है। इसमें विकल्प नहीं है। जहाँ ले जाएं ये लहरें वहीं तक तुमको जाना है, समंदर से बहस करने की आदत छोड़ दो जाना। क्या बात है। समंदर से बहस करने की आदत छोड़ दो जाना। अगर मासूम हो तुमको वफा करने नहीं देंगे। ये मक्ता नहीं है, इसमें मासूम दूसरी तरह से आया है। अगर मासूम हो तुमको वफा करने नहीं देंगे, मोहब्बत गर जरूरत है शराफत छोड़ दो जाना। मोहब्बत गर जरूरत है शराफत छोड़ दो जाना। न इसमें जान देनी है न इसमें जान लेनी है, न इसमें जान देनी है न इसमें जान लेनी है। मोहब्बत है अगर सादिक बगावत छोड़ दो जाना। मोहब्बत है अगर सादिक बगावत छोड़ दो जाना। बिना नींदों के सो जाओ मेरे सपनों में खो जाओ। बिना नींदों के सो जाओ मेरे सपनों में खो जाओ। हकीकत गर सताती है हकीकत छोड़ दो जाना। हकीकत गर सताती है हकीकत छोड़ दो जाना। बिना नींदों के सो जाओ मेरे सपनों में खो जाओ। हकीकत गर सताती है हकीकत छोड़ दो जाना। और छोड़ दो जाना मक्ता है सुनो मासूम, और इसमें रुमानियत से हटके एक आजकल के आधार पे ये बात कही गई है। सुनो मासूम ये रास्ते तुम्हें खा जाएंगे एक दिन। सुनो मासूम ये रास्ते तुम्हें खा जाएंगे एक दिन। किसी कोने में घर के एक वसीयत छोड़ दो जाना। किसी कोने में घर के एक वसीयत छोड़ दो जाना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मन से सुना और मुझे आवाजें सबकी अच्छी आ रही थी। गलत क्या है सही क्या है नसीहत छोड़ दो जाना। गले लग जाओ अब आके शिकायत छोड़ दो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे मन से सुना। और दोबारा से एक बार संजय श्रीवास्तव और अश्विनी श्रीवास्तव जी का भी शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत जबरदस्त जी। बहुत खूबसूरत लगा आपको सुनना जी। मैं वही कह रहा था कि सर एक दो शेर और हो जाए, मतलब मन नहीं भरा। चलिए कुछ देखते हैं। बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव, मतलब मैं क्या कहूँ कि आनंद आ गया सुनना आपको। एक तो शेर और पढ़ता हूँ जी। स्वागत है अनिल जी। धन्यवाद जी। अब जो सामने आ रहा है मैं वही पढ़ देता हूँ। ये इसमें कमेंट कैसे करते हैं कोई बताएगा? खून के दाग धोना जरूरी भी है। इसमें उसको टैप करेंगे ना तो नीचे में आपको आएंगे कमेंट बॉक्स मैसेज, उसको आपको ऑन करना है। अगर मासूम दिखना है नसीहत छोड़ दो जाना। सॉरी जी 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 जी। चलिए एक दो शेर मेरे सामने आ रहे हैं, दो तीन ही है वो मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि अजय आपके बाद सरिये झुका भी नहीं। आपके बाद सरिये झुका भी नहीं। आपसे कोई प्यारा लगा भी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपसे कोई प्यारा लगा भी नहीं। उसको मांगो उसी से हुआ भी नहीं। उसको मांगो उसी से हुआ भी नहीं। है बड़ा वो खुदा से बड़ा भी नहीं।
है बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुदा से बड़ा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दुनिया से ये छूटता भी नहीं, आज दुनिया से ये छूटता भी नहीं, जब लगाया था दिल ये लगा भी नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज दुनिया से ये छूटता भी नहीं, जब लगाया था दिल लगा भी नहीं। आखिरी पढ़ता हूँ। दिल से जाना है मैं अब ये किससे कहूँ, दिल से जाना है अब मैं ये किससे कहूँ, जब मैं आया। दिल से जाना है अब मैं ये किससे कहूँ, जब मैं आया किसी से कहा भी नहीं, जब मैं आया किसी से कहा भी नहीं, किसी से कहा भी नहीं। क्या कहना है बाबा मासूम जी? आपसे कोई प्यारा लगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आते हैं एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम अभिनंदन कहते हैं अनिल जी का। अनिल जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे मैं सुषमा जी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना सबसे अच्छा जो पढ़ूं वो यहाँ पढ़ूं, क्योंकि ये मेरा यात्रा का मेरा हम सफर है, मेरे काव्य यात्रा का बहुत बड़ा हम सफर है। सर आपकी मासूमियत बनी रहे, और इसी मासूमियत में से, इस मासूमियत के बड़े से बड़े चिराग में से हम सब लोग थोड़ी थोड़ी मासूमियत का दिया जलाते रहे अपना वाला। हम भी सब जलाते रहे। आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सर। और हम लोग अभी वर्चुअली मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी रोज किसी बैठक में बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, खूब सुनेंगे, समोसा जलेबी भी उड़ाएंगे। अब वो समय आने वाला भी है, आपको बता रहा हूं। बिल्कुल। और वो वाली गोष्ठी ना आपकी फरीदाबाद में होगी, मैं होस्ट करूंगी। बिल्कुल आप ही कीजिए। मंजूर है। चलिए मुकर मत चाहिएगा आप लोग कि भाई हम फरीदाबाद नहीं आ सकते हैं। आना पड़ेगा। अभी तो हम लोग इतना अभी तो बंद कमरों में इतने उकताए हुए हैं कि अभी कोई फरीदाबाद छोड़िए, अभी कोई इस्लामाबाद बोलते तो हम सब दौड़े चले जाएं। ना, ये तो गलत कह दिया आपने, वहां नहीं जाएंगे हम। पंकज जी की बातें बहुत प्यारी है। पंकज, मैं पहले सोच रहा था कि ये देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मतलब तो ऐसे ही थोड़ी हमने बुला लिया है ना यहाँ पे। जावेद अख्तर साहब ने एक शेर कहा था शबाना जी के लिए कि वो खूबसूरत भी हैं, ये अलग बात है, हमें ज़हीन लोग ये भी पसंद है। क्या बात मेरे ख्याल से जो उनकी बायोग्राफी है तरकश, उसमें मेरे ख्याल से मेंशन नहीं है। क्या जी खूबसूरत है ना। मुझे थोड़ा सा मतलब अंदर से दुख है कि मैं राजेश राज जी को नहीं सुन पाया, क्योंकि उनको जैसे सुनना शुरू किया था इतना खूबसूरत एहसास हुआ, और उस दुख को बहुत कम किया अनिल जी ने। इंदू जी को बिल्कुल नहीं सुन पाया, ये और एक खराब सी बात है मन में। और शायद आपने मुझे भी नहीं सुना। होम डिलीवरी करा देंगे। मैं वीडियो सुनूंगा। हम आपको ना करो, वीडियो सुन लीजिएगा, नहीं तो हम दोबारा सुना देंगे आपको। दोबारा सुनाएंगे, और मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, है ना जी? बिल्कुल। हम अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं होगी ना, वहाँ हम नहीं होंगे सुनने के लिए इनके कमेंट्स। अब ये पंकज जी, आप लोगों से मेरा एक रिश्ता हमेशा बना रहता है। आज जरूर हम लोग इस मंच पे यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से आप लोग अगर आज तक देखते होंगे, आज तक न्यूज चैनल, मेरे ख्याल से हम सभी देखते होंगे। बिल्कुल। तो उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम आता है, सो सॉरी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आता है वो। आप ही लिखते हैं वो तो शायद। वो निकल एनिमेशन वाला, वो मैं ही लिखता हूँ सारे। और उसमें आप उसमें जितने गाने सुनते हैं, आपने जितने भी गाने उसमें आज तक पैरोडी सुने होंगे, हाँ जी, वो सब मेरे गाए हुए हैं, सब मेरी आवाज। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हमारा इतना सौभाग्य कि बड़ा मजेदार लगता है। सो सॉरी आपका। और मैंने आपको रूबरू सुना है, आपने याद दिलाया, अच्छा लगा। हम लोग को, पंकज जी, हमें बहुत खुशी है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं। देखिए अभी ये बात अभी मैं आपको सबको बताने के लिए आगे आने वाली थी, लेकिन अभी आपने बीच में राज खोल दिया। पंकज जी ने पहले ही बता दिया। मैं आपको बताऊं कि सौभाग्य मेरा है, मेरा सौभाग्य है सुषमा जी के रास्ते में बोलूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजकल तो वैसे भी हम लोग आवाजें सुनने के लिए तरस गए हैं। इसके
उन्हीं के इस बनाए हुए इस कार्यक्रम के तहत या इसके जरिए कम से कम हम इतने लोग जुड़ सके। मैंने इतना खूबसूरत ये हम लोग सभी का सौभाग्य है कि हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, मेरा सौभाग्य कि हम सब एक दूसरे से इस कार्यक्रम का स्तर और डिसिप्लिन दोनों लाजवाब है। डिसिप्लिन से बाहर कुछ नहीं होता, स्तर कभी इसका कम नहीं होता। और मैं तो ऐसा करते हैं, हम अब इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। हमें पंकज जी को, क्योंकि हमें पंकज जी को सुनना है। मैं बहुत जी, तो अगर ऐसे हाँ जी राजेश जी बोलिए। मुझको 2 लाइन कहने दीजिए। अच्छा बोलिए। अपने बारे में किसी को खुद वो बतलाता नहीं, अपने बारे में किसी को खुद वो बतलाता नहीं, नींव का पत्थर जमाने को नजर आता नहीं। मेरा निवेदन है सुषमा जी आप पढ़ लीजिए, फिर और लोग पढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और आपका पंकज जी, मैं आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। और देखिएगा 4 पंक्तियों से पंकज जी मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही। काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, शबरी पुकारे जब जब प्रभु राम आ जाएं। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। दुर्योधनों की फौज कहीं जीत ना जाए, आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाए, आवाज दे द्रौपदी घनश्याम आ जाए। और देखिएगा एक श्री कृष्ण पे एक छोटी सी 4 पंक्तियां हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानती थी, लेकिन जो गोपियां हैं वो भी उन्हें सब अपना मानती हैं। जिस तरह से एक नन्हा बालक जो होता है कटोरी में चांद को देख के समझता है कि ये चांद मेरा है, उसी तरह से हर गोपी कृष्ण को अपना समझती है। देखिएगा 4 पंक्तियां। गोरी है चकोरी काहे फिरे इते ओरी, होरी बहुत ही भोरी काहे इते चली आई है। गोरी है चकोरी काहे फिरे इते ओरी, होरी बहुत ही भोरी काहे इते चली आई है। पिया शाम को बताती और खुद ही लजाती, जैसे दिया बिन बाती कैसी प्रीति ये जगाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब काम छोड़ आई मन कामना जगाई, सब काम छोड़ आई मन कामना जगाई, काहे लाज नहीं आई कैसी कामिनी तू गोरी है। हट करे है सयानी सारी उसकी दीवानी, माने चांद है उसी का लिए हाथ में कटोरी है। हट है सयानी सारी उसकी दीवानी, माने चांद है उसी का लिए हाथ में कटोरी है। बहुत सुंदर। और श्री कृष्ण क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं, तो मैं 4 पंक्तियां और अपने सखी राधा शतक से पढ़ती हूँ, जो भी मैं लिख रही। सखा संग श्याम जो आए रहे, सखियन संग आए रही सखी राधा। सखा संग श्याम जो आए रहे, सखियन संग आए रही सखी राधा। रंग अबीर उड़ावत गिरधर, खुद को छिपाए रही सखी राधा। की रंग लगाए रहे कान्हा, की रंग लगाए रहे कान्हा, तो लुक छिप जाए रही सखी राधा। जो नीर ना डारो कान्हा ने काहे नीर बहाए रही सखी राधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, काहे नीर बहाए रही सखी राधा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। और देखिएगा जो अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी राखी गई है, तो उसी पे 4 पंक्तियां मैं देना चाहती थी आपको। स्वागत है। क्योंकि हम जा नहीं पाए अपने भाइयों से मिलने और बहनें मिलने आ नहीं सकी, तो सुनिएगा। ना भाई को बुलाएगी, ना खुद वो आ ही पाएगी, ना भाई को बुलाएगी, ना खुद वो आ ही पाएगी। उम्र मेरी भी लग जाए, भाई को मनाएगी।
ये पावन पर्व है भाई बहन के प्यार का ऐसा, उधर नैना सजल होंगे इधर आंसू बहाएगी, उधर नैना सजल होंगे इधर वो आंसू बहाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया, आपका। बहुत अच्छा चित्रण बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हमारे मुख्य अतिथि, बहुत ही खुशी है, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि पंकज शर्मा जी हमारे बीच में हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बहुत ही जाने माने गीतकार हैं। इनकी गीतों के बारे में तो अभी सुनेंगे ना तो देखिए खुद ही वाह वाह करने लगेंगे आप। 19 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। इन्होंने दूरदर्शन में के सुबह सवेरे के साथ साथ इंडिया टीवी में भी कार्य किया है। 14 साल से आज तक में कार्य कर रहे हैं। और एक तो बहुत ही चर्चित कार्यक्रम जो अभी इन्होंने बताया, जो आज तक में होता है, सो सॉरी, उसके रचनाकार यही हैं। तो मैं एक बार चाहती हूँ कि आप तालियों से स्वागत करिए इनका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साथ में इनके 2 गीतों की पुस्तकें प्रभात प्रकाशन से आ चुकी हैं। देश के हर प्रतिष्ठित मंच से इनका काव्य पाठ हो चुका है और खुशी की बात यह है कि इस साल इन्होंने सबसे प्रतिष्ठित मंच लाल किले पर भी काव्य पाठ किया है। अरे वाह, बहुत सुंदर। उपन्यास के लेखन में इनकी अच्छी पकड़ है और कुल मिला के मैं कहूंगी कि एक बहुमुखी प्रतिभा हमारे बीच में है। आप करतल ध्वनि से स्वागत करिए इनका। अभिनंदन है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। और दूसरी बात एक और बताऊंगी आपको कि ये एक जबरदस्त कोरोना वॉरियर हैं। 3 बार टेस्ट से कोरोना के जूझ चुके हैं ये। और देखिए फिर भी काम को उतनी लगन से और उतनी मेहनत से कर रहे हैं। आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं हम और हृदय से अभिनंदन करते हैं पंकज जी। स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, आप सभी को